हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयानंद कुमार आप सभी को एक बार फिर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आप लोग को प्रॉमिस किए हैं कि फुल सिलेबस क्लास 11th मैथमेटिक्स को आपको हम फ्री देंगे। आ, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लेंगे। आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल बोर्ड पे लिखे हैं, प्रैक्टिस सेट कॉम्प्लेक्स नंबर करके, जिसमें से आज हम 10 सवाल लिए हैं। आज हम कितने सवाल? 10 सवाल लिए। प्रॉपर जगह नहीं बन रहा था इसलिए एक सवाल नीचे लिख लिए। तो हम लोग आज एक एक सवाल को बहुत ही खूबसूरती के साथ देखते हैं कि अगर आप वीडियो जो देखे होंगे, अगर आप लेक्चर सीरियल वाइज देखे होंगे तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। और आप कोई भी बुक, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आपसे हर एक सवाल बनेगा। और जो भी सवाल आपसे नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, बुक का नाम लिखेंगे, मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। तो आप तैयार हैं? रेडी? ओके। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हम लोग को क्या था? हम लोग को जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी सवाल यहाँ पे दिया है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? तो आपको हम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b होता है, जहाँ ये हमारा रियल पार्ट होता है और बी हमारा क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट होते हैं। बी हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो सवाल दिया 1 2 3, इसको आपको इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए अभी ये इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है? इसमें लिखा हो रूट अंडर -1। देखिए अब बताए थे स्टार्टिंग में इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी। याद कीजिए आपको बताए थे अगर रूट के अंदर में माइनस साइन हो, रूट के अंदर में नेगेटिव साइन हो, रूट के अंदर में क्या हो? नेगेटिव साइन हो, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। आपको हम थ्योरी थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करते जाएंगे, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखते होंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला लिखा हुआ है रूट अंडर -5। हम लोग इसको क्या करेंगे? ये रूट अंडर -5 है, इसको रूट अंडर -1 और रूट अंडर 5 में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। याद कीजिए आपको हम बताए थे रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता? आयोटा, जो यूलर्स ने दिया था। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 और ये रूट अंडर -1 के बदले आयोटा, है ना। और इस सवाल को हमको अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ आयोटा के पास तो हमारा जो नंबर है वो तो b कहलाएगा, a नहीं है। तो हम क्या कैसे लिख देंगे इसको? 0 प्लस रूट अंडर 5 आयोटा लिख देंगे। मतलब अगर हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 लगा के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, किसी भी नंबर्स को, चाहे वो रियल नंबर हो या फिर इमेजिनरी नंबर हो, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैसा नंबर था? इमेजिनरी नंबर था। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस रूट अंडर 5 आयोटा होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क है, थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 माइनस रूट अंडर -5। फिर से हम लोग वैसे ही बनाएंगे, ये 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ रूट के अंदर -5 मतलब इमेजिनरी नंबर है। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटा देते हैं और उसके बदले हम आयोटा लगा देते हैं, उसके बदले आयोटा लगा देते हैं। अब ये देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया। ये किस नंबर के फॉर्म में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आ गया। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ये क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। बोलता है इवेल्युएट। याद कीजिए आपको हम पावर ऑफ आयोटा बताए थे, आयोटा का कोई भी पावर को हम सॉल्व कर सकते। यहाँ जो हमको फाइंड आउट करना है वो है आयोटा का पावर 80 और माइनस रूट अंडर -1 का पावर 30 है। देखिए ये रूट अंडर -1 का मतलब आयोटा दिया हुआ। तो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को बनाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, आयोटा का पावर 80। क्या बोले थे, अगर पावर बड़ा हो तो पावर को आप 4 से तोड़ दीजिए, 4 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, छोटा रहता है, ठीक है। ऐसे तो 80 छोटा ही है, लेकिन फिर भी हम आपको 4 से डिवाइड करके 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि आयोटा का पावर 4 हम 1 लिख पाते हैं, याद है ना, ठीक है। कितने बार में, 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा, 0 0 और 0 पूरा कट जाएगा। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 80 को लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और होल टू द पावर 20 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि आयोटा का पावर 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 1 का पावर 20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 को आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, फाइनली आंसर 1 आएगा। तो आयोटा का पावर 80 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना लेंगे। थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माइनस है, रूट अंडर -1 का पावर 31। मतलब ये इमेजिनरी नंबर है ना, ये -1 और ये रूट अंडर -1 के बदले हम आयोटा लिख सकते हैं का पावर 31। तो आप इसको बना लोगे। अब ध्यान दीजिए, माइनस का पावर अगर इवन रहता तो ये प्लस हो जाता, माइनस का पावर इवन रहता तो प्लस, यहाँ माइनस का पावर ऑड है, मतलब माइनस आयोटा जो 31 टाइम्स है, 30 टाइम्स रहता तो प्लस हो जाता, कितने टाइम्स है, 31 टाइम, इसलिए इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा का पावर 31। आप सिंपली आयोटा का पावर 31 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही, और आयोटा का पावर 31 को लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 बोलिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना करें कि 31 आ जाएगा। तो हम लोग 8 चौक 32, 7 7 चौक 28 करेंगे, लेकिन हमको 31 लिखना है, हमको क्या लिखना है, 31 लिखना है। अब ध्यान दीजिए 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो 28 के बाद कितना आएगा, 29 30 31, आयोटा का पावर 3 और बच जाएगा। हाँ मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस तो बाहर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इंटू आयोटा 3 का वैल्यू आपको हम बताए थे, आयोटा 3 का वैल्यू माइनस आयोटा बताए थे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, है ना। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आयोटा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा आयोटा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, मतलब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको जोड़ना है। इसमें कितने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया देख लीजिए, 2/3 प्लस 5/3 आयोटा, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, -2/3 आयोटा, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसमें रियल पार्ट 0 है, ये क्या -5/4 और माइनस आयोटा, ये तीसरा, मतलब टोटल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको ऐड करना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2/5 प्लस 5/3 आयोटा है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमको जोड़ना है, तो हम लोग प्लस का साइन देंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -2/3 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 है, इसको भी जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, -5/4 और माइनस आयोटा, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको जोड़ना है। तो आपको हम बताए थे पहले ब्रैकेट को हटा लीजिए, पहले ब्रैकेट को अगर हम हटा लें तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और प्लस 5/3 आयोटा, और ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 आयोटा, और ये भी माइनस हो जाएगा 5/4 आयोटा, और ये भी माइनस हो जाएगा आयोटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ करेंगे, तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 5/4। दूसरा इमेजिनरी पार्ट में क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन लेंगे,
और आयोटा कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3, यहाँ से हो जाएगा -2/3 और यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड करें 4 टाइम्स से 8 हो जाएगा, माइनस 20 को 4 से डिवाइड करें 5 टाइम्स से ये 25 हो जाएगा, प्लस आयोटा होगा। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करें 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करें 1, 2 से मल्टीप्लाई करें -2 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोनों को क्या करना है, केवल यहाँ पे 25 में 8 को घटाना है, कितना हो जाएगा 25 को अगर 8 में 25 में अगर 8 घटाते हैं कितना आएगा माइनस हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 15 में 8 जाएगा 7, 17 हो जाएगा 17/20 और प्लस हो जाएगा आयोटा, नीचे कितना होगा 3। अब ध्यान दीजिए -3 और -5 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। ये तीनों को अगर हम सम किए तो फाइनली आंसर हमारा आएगा -70/20 और प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 आयोटा। तो ध्यान दीजिए अगर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम करते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। ध्यान से लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है। आपको बता चुके हैं कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे। यहाँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है -3 + 2 आयोटा, घटाना है तो माइनस लगा देते हैं, और कितना है 13 माइनस आयोटा, इसको घटाना है। तो घटाइए, पहले ब्रैकेट को हटाइए, -3 + 2 आयोटा और -13 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ रखिए, तो रियल पार्ट हमारा -3 और -13 है, क्या हो जाएगा ये -16 हो जाएगा। और ये दोनों हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा। बहुत सिंपल है, इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको हम प्रोडक्ट करने के लिए बताएं और आपको हम डिवाइड करने के लिए एक एग्जांपल भी हम दिए हैं लेक्चर नंबर 2 में, ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रोडक्ट निकालना है। पहले किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है, 1 + आयोटा का प्रोडक्ट करना है 3 + आयोटा से। तो प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 + आयोटा को, फिर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा को। देखिए क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज, वही हो जाएगा। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए रियल पार्ट हमारा क्या है, ये होगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 देगा, ये हो जाएगा 3 और -1 और प्लस ये हो जाएगा आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितने हो जाएंगे 2 और प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा क्या है, इसी में दो सवाल था, एक तो प्रोडक्ट भी करना है, दूसरा क्वोशेंट भी निकालना। क्वोशेंट का मतलब डिवाइड करना, क्वोशेंट का मतलब डिवाइड करना। दूसरा सवाल इसी में है, यहाँ देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है कि भाई 1 + आयोटा का क्वोशेंट निकालना है 3 + आयोटा के साथ। देखिए क्या हो जाए, हम बोले थे अगर डिनोमिनेटर में आयोटा को हटाना हो तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 3 - आयोटा हो जाएगा, 3 - आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से 3, 1 को आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा को 3 से +3 आयोटा और आयोटा को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या लगेगा a + b, a - b का फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3 - आयोटा +3 आयोटा, और ये देखिए -1 देगा तो यहाँ से +1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1 तो ये +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 आयोटा में से एक आयोटा को घटा दें 2 आयोटा और नीचे हो जाएगा 10। इसको जब हम a + आयोटा b के फॉर्म में लिखें तो अलग अलग करना पड़ेगा, 4/10 होगा और प्लस आयोटा 2/5। देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए, कितने हो जाएंगे 2/5 हो जाएगा और प्लस आयोटा 10 होगा, यहाँ पे प्लस ये कटेगा तो ये भी 1/5 आएगा। इसमें से रियल पार्ट देखिए 2/5 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 1/5 हो जाएगा। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्वोशेंट भी निकाल सकते हैं। ध्यान से लिखिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, कहता फाइंड द एडिटिव इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फाइंड द एडिटिव इनवर्स और फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है। बताए थे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, याद कीजिए। एडिटिव इनवर्स होता है वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसी को माइनस करके कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। कितने हैं, -5 + 7 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स देखिए बहुत सिंपल है, साइन को बदल दीजिए केवल। साइन को क्या कीजिए, -5 है तो 5 कर दीजिए और +7 आयोटा है तो -7 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब साइन को चेंज कर देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यहाँ पे हमारे पास z = 2 + √3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमको z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/z1 इसका मल्टीप्लिकेटिव। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + √3 आयोटा इज, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 + √3 आयोटा। अब हम बताएं अगर नीचे आयोटा होगा उसको रेशनलाइज करके हटाना पड़ेगा, 2 - √3 से मल्टीप्लाई और 2 - √3 आयोटा से डिवाइड करेंगे। फिर आपका ये हो गया डिवीजन वाला, इसको आप बनाइए। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -√3 आयोटा होगा और नीचे लगेगा फिर से a + b और a - b का फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर -√3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2 - √3 आयोटा और नीचे हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ होगा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस देगा इसलिए प्लस हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, 2 - √3 आयोटा और नीचे हो जाएगा 7। इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, 7 2/7 कितने, 2/7 और माइनस आयोटा √3/7। इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 2 + √3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा निकल जाएगा। ध्यान से लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे तो आप बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इस तरह से आप, ये 1 है, आयोटा का पावर 10 है, आयोटा का पावर 110 है और फिर आयोटा का पावर 1000 है। आप क्या करेंगे, ये सारे आयोटा का वैल्यू आप अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितने हैं, 1000 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 × 4000, मतलब 0 होगा इसका आंसर, तो आप 1 होगा इसका आंसर। तो आप ध्यान दीजिए, ये भी आपको होमवर्क कर रहे हैं, ये भी होमवर्क कर रहे हैं, इसको भी आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। याद कीजिए, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल बोलते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + आयोटा y इंटू प्लस है 7 - 5 आयोटा और इज इक्वल टू है 9 + 4 आयोटा। देखिए यहाँ इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। लेकिन इस साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हम लोग को ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके और एलएचएस में भी केवल एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। जैसे देखिए ब्रैकेट को हटाइए, यहाँ से ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, x + आयोटा y 7 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 + 4 आयोटा हो। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखिए, तो x + 7 हमारा ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन लें तो y - 5 हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है, आयोटा y और यहाँ 5 आयोटा, दोनों से आयोटा हम कॉमन निकाल लेंगे, ये हमारा होगा 9 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 7 का वैल्यू 9 हो जाएगा और x का वैल्यू 9 माइनस 7 हो जाएगा। x यहाँ से निकलेगा 2, हमको x निकालना था, x निकल गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 5 इक्वल टू 4 होगा और y का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 5, y का वैल्यू हो जाएगा 9। तो इस प्रकार अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ होगा तो हम वहां से कोई अननोन वेरिएबल को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले इसको आप ध्यान से लिखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बोलता है इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू का मतलब सबसे छोटा वैल्यू, लिस्ट वैल्यू का मतलब फाइंड द लिस्ट वैल्यू, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब m का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू 1 हो, जिसका वैल्यू 1 हो। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m है इज इक्वल टू 1। यहाँ m का वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू। ऐसे तो बहुत वैल्यू होगा लेकिन सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, जो 1 देगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सबसे पहले उसका जनरल फॉर्म में लाएंगे, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। 1 प्लस आयोटा है, नीचे 1 माइनस आयोटा। आपको बताएं नीचे से आयोटा हटाने का क्या तरीका, आप उसको रेशनलाइज कर दो। आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कर दिए, इक्वल टू 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, पावर m हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। होल टू द पावर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू -1, ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ क्या बचे, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 2 आयोटा बाई 2 का पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आयोटा का पावर m इज इक्वल टू 1। आप खुद बोलो आयोटा का पावर कितना 1 के बराबर होता था। आप बोलोगे सर आयोटा का पावर 4 1 के बराबर होता है ना। आयोटा का पावर 8 भी 1 के बराबर ही होगा, आयोटा का पावर 12 भी 1 के बराबर हो। लेकिन हमको पूछा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, हियर क्या हो जाएगा, हियर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, हियर m इज इक्वल टू कितना होगा, 4। m इज इक्वल टू कितना होगा, 4। ऐसे m का इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है लेकिन सबसे छोटा 4 होगा। उम्मीद है आप ये 10 सवाल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इसी तरह से आप कोई भी बुक आपके पास जो भी है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप सॉल्व कीजिए, आपसे जरूर सॉल्व होगा। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।